1300 ग्राम ही होता होगा, उससे ज्यादा किसी का वजन थोड़े होता होगा ब्रेन का। मतलब मुझे पता नहीं सर, मैं तो पूछा हूँ। 1200-1300 ग्राम की ब्रेन है और 100 से ज़्यादा आइडिया है आपके पास, राइट? तो जरा बताइए सर, कोई बढ़िया दमदार धमाकेदार आइडियाज। तो जैसे मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड स्टील के स्टॉक में धमाका मच जाएगा, मीडिया के सारे स्टॉक्स में धमाका मचने की तैयारी है, जिसमें सबसे श्रेष्ठ चार्ट जो है वो वायदे में भी है, वो है आपकी सन टीवी। सन टीवी मेरे को लगता है 1100 का भाव आ जाए, 65-70% की चाल है, आपका जी डबल हो जाए, डिश टीवी 3 गुना हो जाए, और बाकी छोटे छोटे मीडिया के अन्य अन्य जितने भी स्टॉक से पूरा सेक्टर फट जाए। मीडिया और मेटल्स भी अगर पार्टी में ज्वाइन हो जाएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, सबके सब स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हमें लगते हैं कम से कम यहां से 35 से 40%, मौके पे कोई कोई से 50% बढ़ जाएंगे। इंश्योरेंस के स्टॉक्स आसमान में भाग जाएंगे। स्टॉक ब्रोकिंग में एंजल ब्रोकिंग एक हमारा फेवरेट पिक है, जो टाइम टू टाइम जब भी जो घटावड़े में लेना है। डिफेंस के अंदर में ये समस्या हो रखी, डिफेंस का कौन सा स्टॉक नहीं ले, सारे के सारे भाई सारे पीछे पड़े, हमें ले लो। साथ में आपके एफएमसीजी स्टॉक्स अक्रॉस द बोर्ड तेजी, हिंदुस्तान लीवर भी 32 हो जाएगा। क्या पता है जियो पॉलिटिकल इवेंट आएगा तो भाई लोगों को बिस्कुट भी खरीदना पड़ेगा, जो रोजमर्रा का सामान है उसका महत्व हो जाएगा, सेफ बेट। और दूसरी तरफ बंदूक, बंदूक और बिस्कुट हमारी थीम है इस बार अगले एक क्वार्टर के लिए। क्रूड की अगर उस तेजी को खेलने के लिए ओएनजीसी कोई नहीं भी ले पाया, तो आप बिस्कुट और बंदूक खरीद लो। तो डिफेंस हो गया, एफएमसीजी हो गया, और टेलीकॉम के स्टॉक्स भागने को रेडी हैं। आपकी रिलायंस फ्रंट से लीड करने को तैयार है। एक संदेहास्पद जो दो चीजें मुझे अभी लग रही है बाजार में, जहां संदेह बना हुआ है, एक अडानी के ग्रुप के स्टॉक्स में संदेह लगता है मुझे। चार्ट्स बड़ी ढीली सी हैं, बड़ी अस्त व्यस्तता नजर आती है, कुछ छटपटाहट सी दिखती है चार्ट्स में, दम नहीं दिख रहा। और दूसरी तरफ हमको हेज करने के लिए सिर्फ अगर बोले सब कुछ ले लो, तो भाई कुछ तो हेज करोगे। आईटी के स्टॉक्स बेचो, अडानी को असमंजस से देखो, और उसके बाद जिस स्टॉक को आपके नसीब में आके पैसा देना है, जिस पे हाथ रख दोगे वो चल जाएगा। मेरा लगता है ये निफ्टी 27,000 की तैयारी हो चुकी है। लास्ट लास्ट की जो छटपट है ना, ये जो कच्चा सा दही हो रखा है, कॉन्फिडेंस नहीं दे रही है निफ्टी, ये डरा धमका के आखिरी का माल सबका लिया जा रहा है कि निफ्टी को भी 27,000 जाना है। और बैंक निफ्टी की 54,000 की जो चाल है, वो निफ्टी जितनी दमदार नहीं है, पर फिलहाल शॉर्ट टर्म में पहले पैटर्न बैंक निफ्टी में आया हुआ है। इंटरेस्टिंग। तो सर वैसे मतलब एक शॉर्ट में समझो खाली आईटी नहीं लेना है, आईटी बेचना है, बाकी सब लेना है, बराबर है? हाँ, मतलब आईटी को बेरहमी से बेचना है, बेचना भी नहीं, बेरहमी से बेचना। ओहो, ओके। अच्छा सर, मेरी तरफ से तो मैं मैक्सिमम सवाल पूछ भी लिए मैंने, जवाब भी आपकी तरफ से आए। कोई और विशेष टिप्पणी आपकी सर? सर ऐसा है कि देखिए, बाजार के अंदर में जो एकदम से जो थके हारे दुखियारे स्टॉक्स हैं, जिन पर कोई बात ही नहीं करता, जैसे वो वोडाफोन आइडिया की अपनी पिछली बार बात हुई, तो हमने लास्ट संडे को सारे के सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स को स्कैन किया। अब अगर यस बैंक जैसा स्टॉक भी, जिसकी मैं चार्ट देखना नहीं चाहता हूं, मतलब इतनी हालत खस्ता है उसमें बैलेंस शीट की कि मतलब इतने भी क्या हमारे खोटे दिन आए कि यस बैंक में ही काम करेंगे, पर वो चार्ट भी चीख चीख के बोलती है कि भाई मैं भी डबल ट्रिपल हो जाऊंगी। हो सकता है दिवाली तक यस बैंक में 50 का भाव आ जाए, एक बार इसको 20 के ऊपर क्रॉस करने दीजिए, इसमें बाइक का पैटर्न ट्रिगर हो जाएगा। तो मतलब बाजार लगता है कि जैसे ना एक बड़ी दिवाली, अंतिम दिवाली 2025 में धूम धमाका मचाने के मूड में बाजार, कि यस बैंक जैसा स्टॉक भी भाग जाएगा, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। तो वैसा एक यूफोरिक एटमॉस्फेयर बन सकता है। और जो 2-3-4 महीने बहुत ही बोरिंग से थका देने वाले गए हैं, तो मार्केट थकाने के बाद ही पूरा रंग वापस लाता है। तो डटे रहें, बने रहें, क्रीज पे बने रहेंगे, तो कोई ऐसी बॉल मिलेगी जिसपे दोबारा छक्का मार सकेंगे। और लगता है छक्के मारने का टाइम आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू भी होने वाली है, देखते हैं कितने सिक्सर्स वहां पर लगते हैं। लेकिन आज केड़े साहब एकदम सिक्सर मारने के मूड में हैं। केड़े साहब, आप बीच बीच में छुट्टी लेते रहे, मेरे ख्याल से नए साल के वक्त लंबी छुट्टी पे गए थे ना, तरोताजा होके आए हैं एकदम।